जय श्री राधे मित्रों, मैं आज आपको पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे नाथ, मानव कल्याण हेतु पौष शुक्ल एकादशी का नाम, महत्व, कथा एवं पूजा विधि कह सुनाइए। इस पर मनमोहन कन्हैया ने उत्तर दिया, हे पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, पौष शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। समस्त संसार में इस व्रत जितना पुण्य फलदायी व्रत दूसरा नहीं है। इसके व्रत से व्यक्ति लक्ष्मीवान, विद्वान एवं तपस्वी होता है। इस एकादशी की उत्पत्ति की कथा अब सुनाता हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रावती नाम की एक नगरी में सुकेतु मान नामक राजा राज्य करता था, जिसकी पत्नी का नाम शव्य था। राजा रानी निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहते थे। तमाम ऐश्वर्य भी उनके इस दुख के आगे छोटा दिखता था। उन्हें हमेशा यही चिंता रहती थी कि अब उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा और उनकी मृत्यु उपरांत उनका अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म कौन करेगा, कौन उन्हें मुक्ति दिलाएगा और कौन उनके पितरों को भी तृप्त करेगा। बस यही सब सोचकर राजा की तबीयत भी खराब रहने लगी। एक बार राजा जंगल में भ्रमण को निकला तथा वहां जाकर प्रकृति की सुंदरता को देखने लगा। वहां उसने देखा कि कैसे हिरण, मोर एवं अन्य पशु पक्षी भी अपनी अपनी पत्नियों, बच्चों सहित विचरण कर जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। यह देखकर उनका मन और अशांत हो उठा और उसने सोचा कि इतने पुण्य कर्म करने के बाद, इतने अनुष्ठान, यज्ञ, होम आदि करके भी उसे यह निसंतान होने का दुख क्यों सहना पड़ रहा है। तभी राजा को प्यास लगी और वह जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते उसकी नज़र एक सुंदर सरोवर के किनारे बने ऋषि मुनि के आश्रम पर पड़ी। श्रद्धावान होने के कारण राजा ने वहां जाकर सभी ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। राजा का सरल स्वभाव देखकर सभी ऋषि उससे प्रसन्न होकर उससे कुछ मांगने के लिए बोले, जिस पर राजा ने उत्तर दिया, हे देव भगवान, कि आप संत महात्माओं की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मेरा जीवन लक्ष्यहीन प्रतीत होता है। यह सुन ऋषि बोले, राजन, भगवान ने ही आज कृपा करके तुम्हें भेजा है। आज पुत्रदा एकादशी है। आप पूरी निष्ठा से आज का व्रत करें। ऐसा करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भू देवताओं की यह वाणी सुन राजा ने उसका पालन किया। उसने पूर्ण निष्ठा से एकादशी का व्रत कर, श्री हरि का पूजन कर, दान पुण्य कर, द्वादशी को नियमानुसार पारण कर व्रत खोला। इसके फलस्वरूप कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और अंत में उसने एक यशस्वी ओजस्वी बालक को जन्म दिया। इस प्रकार सभी सुखों को भोग अंत में राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, राजन, इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से सुयोग पुत्र की एवं अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे भगवान, कहते सुनते और हुंकारा भरते सारे परिवार को सुखी रखना। जय श्री राधे मित्र, आपका दिन शुभ हो।